नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में आज 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति पैनल विवाद को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई कब होगी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच या रजिस्ट्री ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता कल से ही तत्काल सुनवाई का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काम का दबाव होने की वजह से मामले को आज टाल दिया। वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया और कहा कि मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत का केवल 1 घंटा समय लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च से पहले की तारीख देने पर अनिच्छुक दिखा। बात नहीं सुनी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही पहले कहा था कि मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी। ये मामला आज के लिए लिस्ट भी था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज अदालत से अनुरोध किया था कि सुनवाई टाल दी जाए। अदालत ने भी कहा कि वो संबंधित याचिकाओं पर अर्जेंट सुनवाई नहीं कर सकती। बता दें, मोदी सरकार ने चुनाव आयोग में सीईसी की नियुक्ति के पैनल के लिए नियम बदल दिए हैं। पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बतौर सदस्य हटा दिया गया है। पैनल में अब सरकार का बोलबाला है। नेता विपक्ष मेंबर हैं, लेकिन वो अकेले फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। 2-1 से सरकार का बोलबाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि नियुक्ति के मामले में साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को नजरअंदाज किया गया, सीजेआई को शामिल नहीं किया गया। ऐसा करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। हालांकि जरूरी मामलों का हवाला देते हुए फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 19 मार्च को सुनवाई हो सकती है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये थोड़ी देर में तय हो जाएगा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सहमति बन सकती है। दूसरी तरफ रामलीला मैदान में 20 फरवरी को होने वाले नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 50,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। बीजेपी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटी है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को मुडा केस में बड़ी राहत मिली है। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि मुडा केस में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक इस केस में सबूतों का बहुत अभाव है। आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा, मैंने सभी सवालों के जवाब लोकायुक्त पुलिस को दे दिए हैं और उन्हें पूरी सच्चाई बता दी है। जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है तब तक मैं बेदाग हूं। मेरे खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर कोई बतौर राष्ट्रपति उनकी जगह लेना चाहता है तो ये अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। ज़ेलेंस्की ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि उसके मुताबिक 58% यूक्रेनी लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के बारे में रूस काफी गलत सूचनाएं फैला रहा है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन कहना चाहूंगा कि वो गलत सूचनाओं की दुनिया में है। ज़ेलेंस्की की यह टिप्पणी ट्रंप के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 में 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल हासिल करने वाले ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता 4% घट गई है। बता दें, यूक्रेन में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अभी वहां मार्शल लॉ लागू होने के कारण चुनाव नहीं हो पाए हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के पास इस बात का सबूत है कि लोकप्रियता में 4% कमी आने की गलत सूचना को रूस की ओर से फैलाया जा रहा है और इन नंबरों पर अमेरिका और रूस के बीच चर्चा हो रही है। अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित ग्रुप के कई टॉप अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारत से मदद मांगी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की एजेंसी SEC ने भारत के कानून मंत्रालय से मदद मांगी है। ये मामला शेयरों में कथित हेराफेरी और 26.5 करोड़ डॉलर की घूसखोरी से जुड़ा है। अमेरिका का SEC अडानी ग्रुप की जांच कर रहा है। SEC ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को बताया कि गौतम और सागर अडानी को कोर्ट का नोटिस देने की कोशिश जारी है। दोनों भारत में रहते हैं। अडानी ग्रुप ने इस घटनाक्रम के संबंध में रॉयटर्स के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। सागर अडानी का जब्त मोबाइल अभी भी कोर्ट में जमा है। FBI ने इसे जब्त किया था। अब जब ICC मोदी के दरवाजे पर अडानी का मुद्दा लेकर पहुंच गया है तो देखना है कि अब मोदी क्या करेंगे। मोदी अगर मदद करते हैं तब भी फंसेंगे और नहीं करते हैं तब भी फंसेंगे। कांग्रेस ने अब अडानी के मामले पर ट्वीट किया है।
कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के खिलाफ अमेरिका में फ्रॉड का केस चल रहा है। अमेरिका इस केस में अडानी को नोटिस देना चाहता है। अडानी भारत में है, इसलिए अमेरिका ने नोटिस देने के लिए मोदी सरकार से मदद मांगी है। मोदी सरकार को इस व्यक्तिगत मामले में अमेरिका की मदद करनी चाहिए। ट्रंप ने भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए $2 करोड़ की अमेरिकी फंडिंग रोकने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने भारत जैसे देश को इस तरह की मदद देने की जरूरत पर सवाल उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम भारत को $2 करोड़ क्यों दे रहे हैं। उनके पास बहुत पैसा है, वो दुनिया में सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाले देशों में है, उनके टैरिफ भी बहुत अधिक है। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वोटर टर्नआउट के लिए $2 करोड़ क्यों देना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत से बराबर का टैरिफ वसूलने के लिए अड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई उनसे बहस नहीं कर सकता है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर आए पीएम मोदी के साथ टैरिफ मुद्दे पर हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को वॉशिंगटन के पारस्परिक टैरिफ से नहीं बख्शा जाएगा। जितना शुल्क भारत लेता है उतना अमेरिका भी लेगा। यूएस एड की फंडिंग रोकने की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार की। उसने जॉर्ज सोरोस के एनजीओ का लिंक यूएस एड से जोड़कर राहुल गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अब जब इसकी पड़ताल की जा रही है तो बीजेपी से जुड़े नेताओं, पूर्व मंत्रियों, नीति आयोग के लिंक यूएस एड से मिल रहे हैं। सरकार ने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया है कि यूएस एड और नीति आयोग की स्कीमों में क्या संबंध है। दरअसल यूएस एड और नीति आयोग के बीच 10 अगस्त 2016 को कार्बन और एनर्जी को लेकर एक समझौता हुआ था। इस पर नीति आयोग के ऊर्जा सलाहकार अनिल कुमार जैन और यूएस एड के इंडिया मिशन डायरेक्टर जोनाथन एडल्टन के हस्ताक्षर हैं। द हिंदू अखबार ने खबर में नीति आयोग की एक विज्ञप्ति का हवाला भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि 2020 में यूएस एड, आईपीई ग्लोबल और भारत सरकार, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स ने हेल्थ केयर में काम करने का बीड़ा उठाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यूएस एड से जुड़ी रही हैं। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों से जवाब मांगा और हलफनामा दायर करने को कहा। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों से कहा कि वह प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करने के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी उन मुद्दों की समीक्षा करें जो जनहित याचिका में उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि मुद्दों की रेलवे बोर्ड द्वारा उच्चतम स्तर पर जांच की जानी चाहिए और प्रतिवादियों द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जा सकने वाले फैसलों का विवरण देते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम के पानी की गुणवत्ता पर उठाए जा रहे सवाल पर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने संगम के पानी को स्नान करने के साथ साथ पीने के लायक भी बताया है। उन्होंने कहा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, उसके आसपास के सभी पाइपों और नालों को टेप कर दिया गया है और पानी को शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वहां पर लगातार जल की मॉनिटरिंग करता है और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए काम करता है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। बता दें, संगम के पानी पर रिपोर्ट आई थी कि पानी स्नान करने लायक नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई है कि उन्होंने प्रयागराज में गंगा नदी के पानी में फीकल, कोलिफॉर्म और ऑक्सीजन लेवल जैसे पानी के क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी। ट्रिब्यूनल ने यूपीपीएससीबी को गंगा यमुना में पानी की गुणवत्ता को लेकर एक हफ्ते में ताज़ा रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान शुभमन गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी की ताज़ा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के मुताबिक भारत के शुभमन गिल 796 अंकों के साथ पहले स्थान पर आ गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड ने मेजबान पाकिस्तान को 321 रन का टारगेट दिया है। बुधवार को कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने बॉलिंग चुनी। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 320 रन बनाए। न्यूजीलैंड से विले यंग ने 107, टॉम लेथम ने नाबाद 118 और ग्लेन फिलिप्स ने 61 रन बनाए। पाकिस्तान से नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेट लिए। अबरार अहमद को 1 विकेट मिला। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.